हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वैद्युत आवेश को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे होती है और जो इसका मात्रक विमा है सब हम इस वीडियो में आज निकालने वाले हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की ओर। तो पदार्थ का वह गुण जिससे वह एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है, हम उसे वैद्युत आवेश कहते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कैसे करेगा, चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि ये दो आवेश हैं, प्लस प्लस आवेश। तो अगर ये दोनों प्लस प्लस आवेश एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इन पर कैसा गुण होगा, प्रतिकर्षण का भाव होगा। और अगर हम एक माइनस एक प्लस को ले लेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यही कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिससे पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है उसे हम आपका वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल और है। मान लेते हैं ये दो स्केज हैं, ये दो ब्लू स्केज हैं। तो अगर हम इन दोनों को पास पास मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को से दूर हट जाएंगे। और वहीं अगर हम एक ब्लैक स्केच को और ब्लू स्केच को लेके आएंगे तो ये आपस में इन पे आकर्षण का भाव होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन है। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को जो है हम आपके Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला चलिए देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू NE, जहां पर जो आपका Q है ये आपका आवेश है। Q आपका क्या है, आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश। तो यहां हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, ये कितना होता है, 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये क्लियर है। तो वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश आपका होता कितने प्रकार का, तो चलिए जान लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका ऋणावेश और दूसरा क्या होता है, धनावेश। तो अब भाई ऋणावेश और धनावेश किस प्रकार के आवेश होते हैं, चलिए हम जान लेते हैं। तो धनावेश, किसी वस्तु का धनावेशित होना परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। तो अभी आपने समझा कि अगर हम मतलब कि आप Na में देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम। Na कितना होता है, 11 होता है। इसका मतलब कि इसका जो परमाणु क्रमांक है 11 होता है। तो अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि इससे एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे देंगे, ये आपका प्लस है, ये अगर हम किसी को दे देंगे तो इसमें कितने बचेंगे, इसमें बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और इसमें सिंबल जो आएगा आपका प्लस का आएगा। तो मतलब कि ये धनावेशित सिंबल तो हुआ लेकिन ये क्या हो गया, अमीर हो गया। तो आप कहने के लिए अच्छे मतलब आपकी क्लियरिटी के लिए समझाते हैं कि ये जो आपका इसने मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कम मतलब की कमी हुई है तो इसका धनावेशित हुआ, मतलब कि ये धनावेशित हो गया है। कि अगर इसने मतलब कि ये दानी है, अगर इसने किसी को कोई चीज दान की है तो इस पे जो सिंबल आएगा वो आपका धनावेशित होने का आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऋणावेशित होना किसको कहते हैं। तो किसी वस्तु का ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं आपका क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो अगर वो मान लेते हैं जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। समझने के लिए है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसको हम कहेंगे तो कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, लेकिन सिंबल का आएगा आपका ऋणावेशित। मतलब कि इसमें आएगा गरीबी का ही सिंबल। कि अगर इसने ग्रहण तो किया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, लेकिन सिंबल कैसा आएगा आपका ऋणावेशित। इसी मतलब इसकी का जस्ट उल्टा आपका धनावेशित होने में। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो परंतु इसमें किसकी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। सिंबल तो आपका प्लस का आया लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।